नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड h such that the points A, B, C are vertices of a right triangle with right angle at a vertex A। मैंने आपको कहा था हम यहाँ से एक फॉर्मूला डिफरेंट करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम यहाँ फॉर्मूला एक और काउंट करेंगे, उसमें आएगा स्लोप ऑफ AB या किसी भी दो पॉइंट्स का स्लोप फाइंड करना हो, A B B C C D, ठीक हो गया ना? किसी भी दो पॉइंट्स का स्लोप, ठीक है? स्लोप स्लोप क्या होता है? स्लोप मीन आपको नहीं पता? इंक्लाइन प्लेन, कोई भी इंक्लाइन प्लेन ऐसी प्लेन हो, ठीक है ना? ये स्लोप होती है। तो ये पॉइंट ए और बी जी, इसका स्लोप ढलवान, ठीक हो गया ना? तो ये हमारे पास इसका स्लोप यहाँ से यहाँ तक इसका स्लोप क्या होगा? किसी भी दो पॉइंट का स्लोप फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला लेना पड़ता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक हो गया? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है? किसी भी दो पॉइंट्स का, ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, स्लोप फाइंड करेंगे। अगर स्लोप ऑफ आ लाइन, एक लाइन का स्लोप, ठीक है ना? वो कोई भी लाइन हो, अगर हमने किसी भी दो लाइन को चेक करना हो, दो लाइन, ये दो स्लोप है, अब ये स्लोप C और D है, ठीक है? अब बताएं ये स्लोप CD और AB क्या है एक दूसरे के? पैरेलल, पैरेलल है ना? पैरेलल मीन दोनों एक दूसरे के हाँ। अब स्लोप ऑफ AB को हम M AB से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। सिंबल है, स्लोप का सैंपल m है स्मॉल, ठीक है? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं नहीं, y2 माइनस y1, यही फार्मूला हमने रिपीट कर दिया, x2 माइनस x1। अब CD को, तो CD के लिए हमारे पास यही फार्मूला आएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक हो गया? अब दो लाइन ये पैरेलल है, अगर ये दो स्लोप एक दूसरे के पैरेलल हो तो हम कहते हैं स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ CD के, इफ पैरेलल, ठीक है? अगर पैरेलल हो, अगर यही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री, ऐसे इंटरसेक्ट कर दें, 90 डिग्री पे हो जाए, एंगल 90 का बनाए ना ऐसे, तो इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा? स्लोप ऑफ AB इनटू मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू द -1। इसके लिए ये फार्मूला यूज होगा। अगर इस तरह की दो स्लोप हो, उनको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा इफ परपेंडिकुलर, अगर दो स्लोप एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो जाए, यानी 90 के डिग्री आ जाए, तब क्या होगा? हमारे पास ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर पैरेलल हो जाए तो ये फार्मूला यूज करेंगे। जल्दी से इन फार्मूलों को नोट करना है। नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करने से पहले आप इन फार्मूलों को नोट कर लें।
परपेंडिकुलर ना हो तो पैरेलल होंगे। मतलब सर इसको ऊपर भी रियल वाला मेथड मतलब ये इक्वल टू होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के। अगर परपेंडिकुलर तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो माइनस होना ही रहेगी। इससे परपेंडिकुलर फॉर्मूले की समझ नहीं आई। ये फॉर्मूला नोट कर लिया आपने? मैं रेज करता हूं। सर समझाना समझाता हूं बेटा, ऐसे नहीं समझ आता। प्रैक्टिकली हम एग्जांपल लेंगे। जी तभी तो आप नीचे वाला फॉर्मूला अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ए बी सी डी हम इसको M1 M2 भी कह सकते हैं ऐसे। ये M1 है, ये M2, फिर वहाँ M1 इक्वल M2 हो जाएगा और M1 into M2 -1। तो स्लोप ऑफ ए बी, पहला स्लोप दूसरा स्लोप, पहला स्लोप दूसरे स्लोप के बराबर है। पहला और दूसरे स्लोप अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर -1 के बराबर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 और 9 मैंने आपको बताया था सेम कैटेगरी है। सीपी आ गया हमने तो दो वैल्यू लेविका करेंगे पैरेलल हां जी एल ई डबल एल। वाले में दूसरा ये वाला फॉर्मूला अपना हुआ है परपेंडिकुलर वाला 90 एंड 90 राइट है तो 90 होता है। हां जी परपेंडिकुलर होता है। भैया हम डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। नोट कर लिए? यहाँ से हमारा थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज होगी मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूले से। अब स्लोप के ऊपर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। हाँ जी नेक्स्ट दूसरे फार्मूलाज को लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। इसमें डायग्राम है हमारे पास। अब बताएं मुझे, वो कहता है कि पॉइंट ए, दोबारा मैं एक बार स्टेटमेंट को रीड करता हूँ। फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल ऐसी होती है जो 90 का एंगल बनाती है। ठीक हो गया? अब वो कहता है विद द राइट एंगल कहाँ बन रहा है? वर्टेक्स ए पे। ए जो सा वो राइट एंगल है। अब बी इधर आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा। अब ए के क्या पॉइंट है हमारे पास? √3 -1 और बी के क्या पॉइंट है? 0 और 2 और सी के क्या पॉइंट है? h-2। ठीक हो गया? अब ए से बी का स्लोप फाइंड करेंगे और ए से सी का स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक हो गया? स्लोप ऑफ ए बी slope of AB MAB y2 minus y1 x2 minus x1। जी बेटा छोटा है कि जी MAB बिल्कुल उसके बेस में आएगा। ठीक हो गया? अब आप देखें मुझे इधर बताएं AB A और B है। B बाद वाला पॉइंट है। y2 इसका ये बनेगा 2 minus -1 x2 ये बनेगा x ये और y ये। a पहला पॉइंट और b बाद में। इधर आपको b पहले दिखाई दे रहा है लेकिन इधर से देखना है a b। b यहाँ बाद में a b b के ये x2 y2। ठीक हो गया? ये x1 y1। ठीक हो ना? x y2 ये y2 minus y1 x2 minus x1 0 minus √3। अब ये जगह 2 + 1 over -√3 तो ये हो जाएगा 3 over √3 - अब स्लोप ऑफ ए बी आ गया 3 over
अंडर रूट 3। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ ए सी, ए से सी। ए हमारे पास परपेंडिकुलर पॉइंट है, ए से हमने चलना है यहाँ और ए से चलना है यहाँ। उसने कहा ए क्या है हमारे पास राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल वो होता है जहाँ पे 90 का एंगल और इसके परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। -3 ओवर अंडर रूट किया है जी, अंडर माइनस कैसा आ गया +2 +1 में माइनस वो ये माइनस नीचे वाला इधर ले गया नीचे ना ए की बेटा 1/2 का आंसर क्या आता है 0.5। अगर ये -2 यहाँ हो तो क्या आंसर आएगा इसका? बदली चला गया माइनस। ये एक वैल्यू होती है बेटा, ये एक ही वैल्यू है, डिवाइड में है। अब ऊपर वाली अलग नीचे वाली अलग नहीं है सर ये एक वैल्यू है। आप इसको डिफरेंट आगे सॉल्व होगा, पहले हम आगे कंडीशन बना लें फिर देख लेते हैं इसको सॉल्व करना है। उसने यही पूछा, मैंने क्या बताया? कुछ नहीं बताया ना। ये बेटा ये देख माइनस कैसे ऊपर गया, यहाँ कैसे आया? डिवाइड कर दिया, क्या आंसर आया? माइनस का। तो माइनस नीचे क्यों नहीं रहा? पढ़ो एसी, एसी स्लोप ऑफ एसी वो ऐसी आ जाएगा एमएसी आ जाएगा जी। क्या होगा किसका फाइंड कर रहे हैं? एसी का। ए और सी, सी बाद वाला पॉइंट है, सी ए सी, सी बाद वाला पॉइंट है। तो यहाँ x2 y2 ये x1 y1 एच एच का एच क्या देगा सी टी ए सी एच क्या देगा एच एच के एच आएगा। मतलब तो आया कहाँ से? ऐसे नहीं बेटा, ये तो डेटा स्टेटमेंट आपको समझाने के लिए बताया। ये इसका यहाँ माइनस ऊपर कैसे गया, ये माइनस ऊपर बताया था कि कैसे गया। अभी मुझे भी साथ साथ करने दें, फिर आपको एम ए सी मैं बता देता हूँ। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 यहाँ वो -2 माइनस -1 ओवर √3 माइनस एच h माइनस √3। अब -2 + 1 h माइनस √3 माइनस 1 by h माइनस √3 मेजरमेंट ऑफ ए सी का ये आंसर आया। अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस देखें, दोनों ये ट्रायंगल कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल। परपेंडिकुलर ट्रायंगल होती है ना, परपेंडिकुलर होती है ना, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होता है जो 90 डिग्री की होती है। अब ए बी और ए सी इस पॉइंट में 90 डिग्री है, यानी परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन परपेंडिकुलर तो फॉर्मूला नहीं कोऑर्डिनेट जी हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस कोऑर्डिनेट अरे छोड़ दियो ये वाला भी करेंगे तो जी। और अगर उसका फॉर्मूला भी बता दे तो कितने साल मेजरमेंट ऑफ ए बी इनटू मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू द -1। ठीक है, ये हमें मालूम है परपेंडिकुलर के लिए। ये ए बी और ए सी क्या है? कैसे आ गया परपेंडिकुलर कैसे आ राइट एंगल, राइट ट्रायंगल। ठीक है, एक दूसरे के क्या है? राइट ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर वाला फार्मूला आ गया। ठीक है ना। अब ए बी की क्या वैल्यू आई? -3 ओवर √3 और ए सी की क्या वैल्यू आई? -1 ओवर h माइनस √3। एच के साथ ही लेके रखना है बिकॉज़ एच की जो भी वैल्यू नहीं है इट इज अ वेरिएबल।
ये पहला पेज आपने नोट कर लिया, पेज कर दूं? कर देंगे। आगे क्या होगा? ये ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई। -3 -1 -3 -1 और नीचे वाली √3 h minus √3 -1 3 into 1 3 √3 h इंटू करेंगे कुछ भी नहीं, h minus √3 सर ये चेंज कर दिया इंटू कर रहे हैं जी √3 into √3 का स्क्वायर 3 over h √3 माइनस √3 का स्क्वायर कैंसिल हुआ, 3 आ गया इज इक्वल -1। अब ये टर्म डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। -1 h √3 -3 -h √3 +3। ये h की माइनस इधर आके प्लस हो जाएगी, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। h √3 ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 - 3 3 - 3 h √3 h 0/√3 क्या आंसर आएगा? 0 आंसर है ये एग्जैक्ट आंसर 0 है बस। जी। आंसर क्या आया? जी। आपकी समझ नहीं आई। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक हो गया। अब ये h माइनस का ये इसकी जगह पे चला जाएगा और ये इसकी जगह पे आ जाएगा। ये माइनस का इधर आगे प्लस, ये प्लस का इधर आगे, कितना होता है? तो 3 - 3 0 0 डिवाइडिंग बाय √3 कितना होता है? 0। अभी कैलकुलेटर तो ऐसे कितना है? लिखा है कैलकुलेटर पे करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमने क्वेश्चन 9 करना है, सेम कैटेगरी में पहले जी इसी तरह करें आप, राइट एंगल आना सॉल्व करें आप, कोशिश करें पहले जल्दी से, फिर मैं मुझे वो शेप वो बना दे सर जी। जी वो शेप बना दे, डायग्राम बना दे। √3 आ गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके डिवाइड हो रहा है। डायग्राम बनानी है आपने जी, सेम कोशिश करें स्केल से बनाया करें। ये BSc हाँ जी 9 वाला same as it is diagram, same as it is method, same formula, same diagram, same formula। माइनस कहाँ से है? Unsolved, वही ना unsolved, होता जी unsolved। Next है question number 9। Marker straight है।
क्यों हो रहे हैं? तुम उदास क्यों बैठे हो? ऐसे बैठे हो? पक्का कोई इशू तो नहीं? जी स्टॉप ऑफ एबी, स्टॉप ऑफ एसी, एसी का ए यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा और सी यहाँ। ए की वैल्यूज क्या है हमारे पास? 9 एच वाई। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 7। सी की वैल्यू क्या? -6 -7। Slope of AB. Slope of AB हमारे पास क्या है? M AB y2 minus y1 x2 minus x1 AB। B हमारे पास x2 हो गया। 7 minus 1 2 minus h 6 by 2 minus h measurement of a। यहाँ ये 2 और 6 कैंसिल नहीं होता क्योंकि ये 2 वैल्यूज है, ये सिंगल वैल्यूज है। अगर ये सिंगल वैल्यू होती फिर कैंसिल होती है, ठीक है। अब आएगा स्लोप ऑफ AC। -6 -x का आएगा। अगर AC में -6 -x कुछ भी नहीं, वो कटिंग नहीं होगी, ऐसे ही रहेगा। स्लोप ऑफ AC अगर AC भी आ गया स्लोप ऑफ AC में क्या है हमारे पास? MAC is equal to the y2 minus y1 over x2 minus x1। अब C की वैल्यू y2 minus 7 minus 1 x2 minus 6 minus h minus 8 by minus 6 minus h स्लोप ऑफ AC। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इसमें क्या होगा? स्लोप ऑफ AB into slope of AC is equal to the -1। AB क्या है हमारे पास? 6 by 2 minus h और -8 by -6 minus h is equal to the -1। 6 ने 8 के साथ मल्टीप्लाई होना है। 6 -8 2 minus h ने -6 minus h के साथ मल्टीप्लाई करना है माइनस। ठीक हो गया? अब आपने ये वाला पेज नोट कर लिया। अब उसमें क्या होगा हमारे पास? ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 8 आपको और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 6 2 6 12 माइनस का -12 इसका स्क्वायर 2 into h minus 2h h into 6 minus minus plus 6h h into 6 minus h minus 6 plus हो जाएगा 6h h into h minus minus plus h का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सर माइनस एक का मल्टीप्लाई कर दिया दोबारा भी लिखा -2 + 6 इसके लिए
बेटे देखो पहली टर्म ने पहली के साथ, पहली ने दूसरी के साथ, फिर दूसरी ने पहली के साथ, फिर दूसरी ने दूसरी के साथ। -12 में आया 2 6 आर ये लिख दिया 2 एच आर। तो ये वाली खत्म हो गई 2 के अब एच हो गया ना, अब 2 तो खत्म हो गया, अब एच नहीं होना, एच 6 आर एच एच आर। और 6 -48 -12 प्लस -2 प्लस 6 प्लस 4h प्लस h का स्क्वायर इक्वल -1। अब ये -48 इज इक्वल टू द -1 -12 प्लस 4h प्लस h का स्क्वायर। अब आप ये -1 इसके साथ कैंसिल करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 48 -12 प्लस 4h प्लस h का स्क्वायर। अब इस 48 को उधर ले जाएं, 0 इक्वल h स्क्वायर प्लस 4h -12 माइनस 48। वन ने इसके साथ मल्टीप्लाई है, माइनस ने इसके साथ कैंसिल होगी। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए ना प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस, साइन चेंज होंगे। आप ऐसे कर लें, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस जीरो कैसे आ गया? ये 48 उधर चला गया, इधर कुछ भी नहीं बचेगा तो जीरो रह जाएगा। इक्वल में लिखते होते हैं इक्वेशन में। अब हमारे पास यहाँ देखें h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू द 0। अब फैक्टर्स बनाने हैं आपने, वही फैक्टर्स चैप्टर 4 में जैसे हमने किया ना, आपको इसके साथ में टर्म ब्रेक करनी आप पड़ेगी। नोट कर दिया है 0 इक्वल टू आपने नोट कर दिया, तरतीब इधर अरेंज कर दिया, इसको इधर से शफल कर दिया। अब देखिए जब आप इसको फैक्टर्स बनाएंगे तो मिड टर्म ब्रेक को करनी होगी। मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो 10 6 आर 60 और 10 में से 6 निकालें, मिड टर्म ब्रेक होगी। h स्क्वायर प्लस 10h माइनस 6h माइनस 60 इक्वल टू 0। h को बनाया इसमें से h प्लस 10 माइनस 6 को बनाया h प्लस 10, 0 इधर भी ले आया आप, h माइनस 6 h प्लस 10, h माइनस 6 is equal to the 0, h plus 10 is equal to the 0। h equals 6, h equal minus 10। h की वैल्यू आ गई हमारी। अब ये थे हमारे पास क्वेश्चन 6 और 9।